एवरीवन, हेल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अगस्त टू 20 अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है 11 टू 20 अगस्त। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल कैसा रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कुंभ राशि में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि ये जो समय है, हो सकता है आप कुछ जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे कोई फैसला ले रहे हैं और ये फैसला किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसको अभी आप बहुत अच्छे तरीके से जान नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड तो थोड़ा सा इत्मीनान से आगे बढ़िए और कोशिश करिएगा। अचानक से कोई अगर आपकी मीटिंग होने की चांसेस बन रहे हैं, अचानक से आपको सडनली बैठे हो और अचानक से कोई जिसे कहते हैं कि बाई कार बाई व्हीकल्स आपको कहीं निकलना है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। ठीक है, कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत जल्दबाजी में अगर आपने अभी कुछ डिसीजन लिया इस समय में तो आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग डिस्टेंस वाइज अगर रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है अगर आप लोग किसी डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो वो डिस्टेंस रिलेशन से आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज और बहुत ही कुछ ऐसा आपको साइन दिखेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, शायद आपको जैसे इंसान की तलाश थी, जैसे फीलिंग्स की तलाश थी, वो शायद आपको मिल चुकी है। दूसरा, अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ सर्च आउट कर रहे थे काफी समय से तो इस समय इन 10 डेज में आपके जीवन में कुछ इतना बेहतर कोई मतलब आप किसी के लिए बहुत बेहतर हो सकते हो शायद जैसा आपने कभी सोचा ही नहीं था। और एक चीज और, अगर आपने बहुत पहले कुछ चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में किसी के साथ आपने अपना समय दिया था, आपने किसी को बहुत अच्छे से समझा था, उनके ऊपर अपने सपोर्ट दिखाया था, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकली सपोर्ट हो, XYZ कैसा भी सपोर्ट हो, तो उसका कहीं ना कहीं आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही आपको आउटकम के तौर पे कुछ दे, आपको यहाँ पे डिवाइनली कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भी आपके साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी कुछ होगा इस समय में वो थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ दूर से आपका कुछ कनेक्शन किसी के साथ रहा होगा, ट्रैवलिंग के थ्रू किसी से आपको कनेक्शन हो सकता है इन 10 डेज में, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है, या ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आपको काफी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है, अगर आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और अनकंडीशनल आप उन्हें महसूस करते हैं लव, तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं, तो जी हाँ, आप बताइए, समय आपके लिए अच्छा है। आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोग मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, आप किसी रिश्ते में नहीं इन्वॉल्व होने वाले हैं। आपको हो सकता है जीवन का बहुत तजुर्बा है और आप अपने इस अलोननेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे। आप अपने आप को एक कंप्लीटली महसूस करेंगे कि हाँ, आपके पास कोई है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा अपने लाइफ से किया है, आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि आप कि लाइफ में कोई हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं ये जो आपकी एनर्जीज है, ये जो आपका ऑरा है ना, बहुत ही पॉजिटिव है, ये बहुत ही अच्छा है। खास तौर पे ये उनके लिए है, मैं बताना चाहूंगी जो कहीं शायद दूर रह रहे हैं अपनी फैमिली से। ओके,
और या तो आपको लाइफ का काफी एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को तो प्रोटेक्ट रखते ही हैं, साथ में आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको भी बहुत केयर करते हैं। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है द स्टार, कुछ लोगों की यहाँ पे ड्रीम पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये ड्रीम क्या हो सकती है मैं अब इसको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे वन बाय वन। एक तो ये, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, किसी ऐसे रिश्ते में थे जिसमें आप काफी समय से मतलब कि ऐसे लगे हुए थे कि पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं, तो आपको उसमें मुकाम मिल जाएगा। ठीक है, खासतौर पे ये मैं उनके लिए देख रही हूँ कि जैसे सपोज दैट कोई एक ऐसा इंसान है जो मैरिड है और आपकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। हो सकता है ये सेपरेशन आपका कई सालों बाद अचानक से आप लोग का यूनियन हो जाए। एक तो उनके लिए है अचानक से, दूसरा उनके लिए कि जो यूनियन चाह रहे थे। अब ये यूनियन कैसा भी हो, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में थे कई सालों से, या फिर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे जिसमें हो सकता है आप 2 बच्चे, 1 बच्चे की मदर हैं, फादर हैं, और आप किसी ऐसे इंसान के लिए आप ट्राई कर रहे हैं शायद जिसको मिलना आपके लिए इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो ये भी लड़ाई हो सकता है, इसमें भी आपको फतेह मिल सकती है। तो कोई आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है। दूसरा, आपको इस जीवन में क्या करना था, अगर आपको बहुत समय से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पता चल पाया था, तो वो इस समय पे पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, जो सिंगल हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो आपको आपके फोन के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मिल सकता है। दूसरा, कोई ऐसा भी इंसान आपको मिल सकता है जो शायद आपके नेम फेम से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। इस समय में हो सकता है अभी आपको मिलना स्टार्ट हो गया 1 महीने से, या फिर इसी महीने में आपको नेम मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है। किससे? आपके काम से, आपके कम्युनिकेशन जो स्किल है ना उसकी वजह से आपको नाम सम्मान मिलने वाला है। तो उसी की वजह से आपकी तरफ काफी लोग अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपको कोई प्यार करने वाला भी मिल सकता है। जिनके शादी के लिए रिश्ते वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं, चाह रहे हैं आपके घर परिवार में, तो जी हाँ, रिश्ते वगैरह भी आ सकते हैं। 30% आपके लोकल से होंगे रिश्ते वगैरह, या फिर कोई जो आपको मिलेगा, और 60 to 70% जो है वो डिस्टेंस वाइज होंगे, किसी जॉब फील्ड से, किसी ट्रैवलिंग से, या फिर कोई डिस्टेंस वाइज। तो अब हम देखते हैं उनकी एनर्जीज जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बताना चाहूंगी, पहले मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ कप। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी गाइस, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है इनके साथ आपका रिश्ता 1 साल से है, या फिर कई सालों से, या फिर कुछ महीनों से है, और इनके बीच में, आप लोगों के बीच में कुछ इसलिए, इनके बीच में और आपके बीच में कुछ इसलिए गैप अप था कि शायद हो सकता है ये अपने करियर को पहले बनाना चाह रहे थे, और अब इनका करियर हो सकता है इन्होंने सेट कर लिया, ये अपनी लाइफ में सेटल्ड है। तो हो सकता है इस समय में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनके अप्रोच करने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आप दोनों जब मिलोगे तो कुछ आपके आसपास के ऐसे लोग जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते पे निगेटिव एनर्जीज थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि वो लोग आप लोगों को आगे नहीं देखना चाहते। तो इसलिए होता है ना, हम सभी के आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें, हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते। तो ये भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। खासतौर पे डिस्टेंस की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप किसी से दूरी में रह रहे हैं अपने वर्क की वजह से, फैमिली की वजह से, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिश्ता ही है, तो ये इंसान बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ इनके पास प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलना होगा, लेकिन अचानक से आप लोगों की मीटिंग बनेगी, क्योंकि ये ट्राई तो कर रहे हैं बट इनके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से ये अटक से जा रहे हैं। एंड दूसरा मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग हो सकता है आपके पर्सन, जैसे आपको नाम सम्मान मिल रहा है, शायद वो इनकी वजह से आपको मिल रहा है। शायद आप हैं तो 2 लोग, लेकिन नेम फेम जो भी कुछ मिल रहा है ना, शायद इनके सपोर्ट की वजह से आज आप सक्सेस हो रहे हो, और शायद आपकी वजह से ये सक्सेस हो रहे हैं। तो ये चीजें आपके साथ इस समय हो सकती हैं, आज होंगी, या तो कल होंगी, या तो आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप
जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से आपको नेम फेम मिलने वाला है और आपकी वजह से उनको नेम फेम मिलने वाला है। मतलब अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छा आपके लिए है। एंड दूसरा, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कमिटमेंट का, कि सामने वाले आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आए, अप्रोच करें आपको, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वेट करिएगा। आएंगे, ये थोड़ा सा डीले है, थोड़ा सा ये बहुत सोचते हैं, लेकिन आएंगे। दूसरा, जिन लोगों ने आपको डीच किया, चीट किया, ये किसी और के ऊपर आपको छोड़ के गए, तो अभी इनको उस चीज का रिग्रेट हो रहा है, ये रिग्रेशन में है। तो अभी चीजों को जाने दीजिए। अगर ये वापस आते हैं, कम बैक, अगर आप चाहते हैं तो माफ करिए, नहीं चाहते तो लेट गो करिए। ओके, तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस एंड सजेशन। उसके बाद एंजल मैसेजेस देखेंगे, फिर आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। द चैरियट एंड वन मोर, यहाँ पे है टेम्परेंस। आपको कहा जा रहा है जो भी यात्राएं करिए, जो भी ट्रैवलिंग करिए, केयरफुली करिएगा। और जिस भी चीजों के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, और कुछ भी हो सकती हैं वो चीजें आपके रिश्ते के लिए, कमिटमेंट के लिए, अप्रोच के लिए, तो उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना है। ठीक है, कोई भी चीज को बहुत जल्दबाजी में एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, रोमांस एंड लास्ट वन, वेट। अगर आपको अपने जीवन में लव, रोमांस चाहिए, प्यार चाहिए, तो आपको चीजों को समझते हुए बहुत ही शिद्दत के साथ वेट करना है। तो आपके हाथ में, आपके जीवन में सब कुछ है, लव भी है, रोमांस भी है और यूनियन भी है, सारी चीजें हैं। बस चीजों को थोड़ा अच्छे से आपको समझना है और देखना है। ओके, सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।